हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को मैकेनिकल ग्रुप में बहुत ही वेलकम। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जेनरेटिक्स और डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होता है मेटल कटिंग में। हम लोगों ने देख चुका है इससे पहले का वीडियो जिसमें मेटल कटिंग का डिफिनेशन, मेटल कटिंग क्यों करते हैं, ठीक है, क्या होता है मेटल कटिंग, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। तो अभी हम लोग जो मेटल कटिंग के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेनरेटिक्स और डायरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ये हमारा इसके बारे में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कटिंग मोशन क्या होता है, फीडिंग मोशन क्या होता है। हर एक प्रोसेस में कटिंग मोशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, अदर इन द कटिंग टूल और वर्क पीस। उसके बाद फिर हम लोग इसका जेनरेटिक्स लाइन और डायरेक्ट्रिस्टिक लाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है, उससे कौन सा सरफेस मिलेगा, वो सारे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट में ही बनाने का, बट थोड़ा क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाने के बाद थोड़ा इसे एडिट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो भी मशीनिंग अगर किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम लोग मशीनिंग करेंगे तो मशीनिंग करने के लिए दो मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला तो कटिंग मोशन और दूसरा फीडिंग मोशन, ठीक है। जब भी किसी वर्कपीस पे हम मशीनिंग करेंगे तो जब तक उसमें टूल नहीं होगा, ठीक है, विदाउट टूल के उस पर मशीनिंग करना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और फीडिंग मोशन कहने का मतलब कि अगर हम वर्कपीस को फीड नहीं करेंगे, ठीक है, आगे की ओर नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें मशीनिंग होना संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई वर्कपीस है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं एक्चुअली, ये हमारा एक वर्कपीस है, ठीक है, और इसमें हमको मशीनिंग करना है। ये जो पार्ट है इसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। इतना जो पार्ट है ना, इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है, हटा देना है यहाँ से, ठीक है। तो जब इसको हम रिमूव करेंगे तो इसके लिए मुझे सबसे पहले तो दो चीज़ का ज़रूरत है। एक तो हमारा एक वर्कपीस और एक ही हमारा टूल, ठीक है, टूल जो इसको हटाएगा, ठीक है। तो हटाने के लिए ये टूल को क्या होगा, अप डाउन मूव करना पड़ेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ठीक है। और ये वर्कपीस को धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये जो हम वर्कपीस को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग। और ये जो टूल अप डाउन हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे मशीनिंग पॉसिबल है, इसका कटिंग, ये जो पार्ट कट रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट कटेगा इसको बोलेंगे हम लोग कटिंग मोशन, ठीक है। कि जिसकी वजह से कटिंग पॉसिबल है उसको हम लोग बोलेंगे कटिंग मोशन, और जिसकी वजह से फीडिंग पॉसिबल है उसको हम लोग बोलेंगे फीडिंग मोशन, ठीक है। सो फॉर सक्सेसफुली मशीनिंग, किसी भी प्रोडक्ट में मशीनिंग करने के लिए अगर इस पार्ट को ही मुझे हटाना हो, ठीक है, या इस पार्ट को ही कटिंग करना हो, ठीक है, तो इसके लिए मुझे दो मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्राइमरी मोशन और दूसरा सेकेंडरी मोशन। सो प्राइमरी मोशन को हम लोग कटिंग मोशन भी बोलते हैं और सेकेंडरी मोशन को हम लोग फीडिंग मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। जब तक ये दो मोशन हमारे पास नहीं होगा किसी भी चीज़ का मशीनिंग करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर वो डायमीटर रिड्यूस करना हो, फॉर एग्जांपल ये हम लोग देखते हैं टर्निंग, ठीक है, ये हमारा कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा टूल है, ठीक है। तो जब तक ये हमारा वर्कपीस घूमेगा नहीं, ठीक है, जब तक ये घूमेगा नहीं, टूल को जब तक हम आगे फीड नहीं करेंगे तब तक इसका मशीनिंग पॉसिबल नहीं है। अगर इसको हम लोग यहीं पे फिक्स कर देते हैं और टूल को एक ही जगह पे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसको भी घुमाते नहीं है, वर्कपीस को घुमाते नहीं है और टूल को भी एक जगह पे फिक्स करके रख देते हैं, तो क्या कभी भी इसका डायमीटर जो है वो रेड्यूस हो पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। और वही अगर इस वर्कपीस को हम लोग कंटिन्यू घुमाएंगे और ये इस टूल को धीरे धीरे फेडिंग करेंगे, आगे की ओर फेडिंग करेंगे, तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ टूल का मोशन और वर्कपीस का मोशन की वजह से यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होगा, ठीक है, टर्निंग के फॉर्म में डायमीटर जो होगा वो उसका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो फॉर सक्सेसफुली मशीनिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम सक्सेसफुली मशीनिंग करना चाहेंगे तो दो मोशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो कटिंग मोशन और दूसरा फीडिंग मोशन, ठीक है। फीडिंग मोशन जिसमें हम लोग वर्कपीस को आगे की ओर टूल के साइड फीड करते हैं, ठीक है, ये हमारा वर्कपीस है, इसको हम लोग आगे धकेल रहे हैं, ठीक है, ताकि ये टूल के कांटेक्ट में जाए। टूल के कांटेक्ट में जाएगा तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो फीडिंग उसको बोलते हैं जिसकी वजह से इसको हम लोग आगे की ओर मतलब भेज कर टूल के कांटेक्ट में लाते हैं, जिसकी वजह से इसमें मशीनिंग जो है वो पॉसिबल होता है,
ठीक है। और टूल कटिंग मोशन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग के लिए, ठीक है। अभी इसके बारे में जब हम शेपर और टर्निंग में जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कटिंग और फीडिंग क्या होता है, फीडिंग क्या होता है, ठीक है। सो प्राइमरी मोशन का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो मोशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग इज नोन एज प्राइमरी मोशन और कटिंग मोशन, ठीक है। जो मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग के लिए, मोशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग, ठीक है। जो मोशन रिस्पॉन्सिबल होता है कटिंग के लिए उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मोशन और कटिंग मोशन, ठीक है। दूसरा मोशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग, जो वर्कपीस को फीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं फीडिंग मोशन, ठीक है। और सेकेंडरी मोशन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसके आगे का वीडियो जस्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू।